नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं और मैं हूं विशाल वैभव। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कार्यालय में जो है आज लिट्टी विथ मांझी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस हाईटी प्रोग्राम में जो है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तमाम जो है बड़े नेता पहुंचे थे। लोजपा के राजू तिवारी भी पहुंचे थे और इस अवसर पर मौजूद संतोष सुमन जो कि बिहार सरकार मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया और सीट बंटवारे, एनडीए में सीट बंटवारे को भी लेकर क्या कुछ कहा है आपको छोड़ जाते हैं सभी दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। तो सालनी का बैठ ले हो गया। कितना बनाएगा? भीड़ आ गया। देखिए, वो डिमांड नहीं किया। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं का हर जगह वो बोल रहे हैं बात कि आप मुझे 20 सीट दीजिए, आप मुझे इतनी ताकत दीजिए कि 20 सीट मिले, 40 सीट मिले। तो कार्यकर्ताओं को तो लोग बोलेगा ही नहीं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। मांझी जी एनडीए के साथ हैं। वो विशेष माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष कृपा उन पर है। विशेष आदर मांझी जी उनको करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करते हैं। तो कहीं पर कोई इफ बट की बात नहीं है। हम अपने कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्टअप करने के लिए हम उनसे कह रहे हैं कि आप मुझे इतनी ताकत दो, इतनी मजबूती दो कि हम 20 सीट जीतें, 25 सीट जीतें, 40 सीट जीतें। आप जितनी मुझे ताकत दोगे, आप जितनी ताकत दिखाओगे, मेरी ताकत उतनी बढ़ेगी, उतना ही मेरा कद बढ़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जन का मतलब होता है, महत्व होता है। और जितना लोग आपके साथ होंगे, आपकी मजबूती मिलेगी और उतनी मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। बस मांझी जी इतना ही कहते हैं। इस बात को लोग तूल देते हैं। हर जगह कहते हैं कि मुझे 20 सीट दो, 40 सीट दो। और ऐसी कोई नई बात नहीं है जिसमें हम लोग कोई भी बात करें। चुनाव में आप लोगों को स्थान कोई नहीं दिया गया। देखिए में भी नहीं देखिए एमएलसी का कोई मामला नहीं है। जहाँ कि मांझी जी नाराज है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक दिल्ली बना रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीट वो ले सके। नहीं, देखिए, गठबंधन पर दबाव कोई मीडिया में नहीं बनाया जाता है। ये बात आप काट बांध लीजिए। क्योंकि अगर हमें दबाव बात करनी है तो हम अंदर बैठ के बात करेंगे, साथ में बैठ के बात करेंगे, ना कि हम मीडिया में बोल दिए तो वो दबाव हो गया। ये सब बातें नहीं है। मैंने बोल दिया कि अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए मांझी जी ऐसी बात बोलते हैं। और जहाँ तक दिल्ली और झारखंड का मामला है, हम लोग कभी कोई सीट नहीं मांगे हैं। को भी कार्यकर्ता मजबूत होते हैं और हम लोग भी जीत सकते थे। बाकी हम जब मांगे ही नहीं थे, नाराजगी की कोई बात नहीं। ये चिराग पासवान को लेकर के उनको भाजपा में द्वारा अधिक महत्व दिए जाने के कारण भी बताया जा रहा है कि मांझी जी नाराज हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। कोई किसी का, सबका अपना अपना महत्व होता है, सबकी अपनी अपनी बात है। हर आदमी अपना कमाता है और अपनी मेहनत का खाता है। इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि हम लोग किसी से नाराज़ नहीं हैं। गठबंधन जब चलता है तो थोड़ी बड़ी बातें होती है, उसको तूल नहीं दिया जाए। मैं यही आप सबसे आग्रह करता हूं। लिट्टी विथ मांझी का क्या संदेश है? संदेश सही है कि एनडीए इंटैक्ट है। संदेश सही है कि एनडीए आने वाला चुनाव में एक साथ कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयार खड़े हैं। संदेश सही है कि 225 सीट से ज़्यादा हम जीतेंगे, बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।
एक दो आदमी सवाल करिए ना, उसी में सबका हो जाए। कैसे अनुसार आज लिट्टी विथ मांझी वोट दिया है आपने, आखिर क्या वजह हुई कि एनडीए नेताओं का अपना मन? एक परंपरा रही है यहाँ पर, चूड़ा दही का, खिचड़ी का और उसके बाद लिट्टी चोखा। तो खिचड़ी का प्रोग्राम चल गया, चूड़ा दही का प्रोग्राम चल गया, इसके बाद लिट्टी चोखा बच रहा था। तो लिट्टी चोखा के लिए माननीय महामहिम से और माननीय नीतीश कुमार जी से समय लिया, आज का समय उन्होंने दिया था और आज इसका आयोजन हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार यहाँ से चले गए, बहुत अच्छा वातावरण में, खुशनुमा वातावरण में सब लोगों से बातें हुई और हमको ऐसा एहसास हुआ कि जिस पर्पज से मिलने जुलने के पर्पज से हम लोग किए थे वो सफल रहा और अभी अभी से महामहिम राजपाल दिया। बजट में कैसा रहा बिहार के लिए, इससे हम समझते हैं बजट बिहार के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीति आयोग ने तय कर लिया है कि हम विशेष कार्य का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, जिसमें बिहार भी आता है, उसके विकास के लिए कोई भी कसर हम छोड़ेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में गत साल का भी बजट बिहार के लिए बहुत अच्छा था, इस बार भी बहुत अच्छा है। आपने देखा कि मखाना बोर्ड का गठन किया गया, ये समझते विश्व प्रसिद्ध मखाना हमारे पास, और उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। बहुत सी आवाज़ें हुई थी, हम लोगों ने आवाज़ उठाया और देखा गया कि मखाना बोर्ड का गठन। आप देखा हो कि कोसी नदी है, कोसी नदी के जितने भी वितरणी हैं उसका रख रखाव और किसी प्रकार से ये भी चलते बहुत तरह की बात होती थी। इसके लिए एक अच्छी योजना बनाई गई है, इसको देखा गया। आप देखा कि साहब पटना में एरोड्राम जो बन रहा है उसका और आधुनिकीकरण की बात उन्होंने किया। यहाँ IIT है, इसका सुदृढ़ीकरण की बात की। तो इस तरह से बिहार के लिए जब ये बातें हो रही थी, समूचे पार्लियामेंट के लोग यही कर रहे हैं कि ये सब बिहार का बजट है, सब बिहार का बजट है। तो कहने का मतलब है कि आज विरोधियों का मुंह बंद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, कि जो अभी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, ये काम करके जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं होता, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए किया है। यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है और बात सही है, साबित कर दिया कि विकसित भारत जो 2045 में बनाने की बात है, उस ओर के लिए जो बजट है बहुत सापेक्ष बजट है, बहुत कारगरी बजट है। इसमें किसानों का, मजदूरों का, छोटे छोटे वेंडरों का और फिर वैसे लोगों को जो पलायन करते हैं उनको रोकने का भी इंतजाम किया गया है। कोई 100 वर्ष पलायन कर सकता है, आवश्यकतावश पलायन नहीं कर सकता है। तो इस तरह का यहाँ बिहार का बजट है, ये बहुत अच्छा बजट है। बिहार को इससे बहुत फायदा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। 2025 में इसका फायदा मिलेगा। 2025 को लेकर भी चर्चा हुई, मुख्यमंत्री सीट के ऊपर चर्चा हुई। देखिए नहीं, ये राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं होती है, राजनीतिक बात आप लोग कर लेते हैं। 2025 के लिए हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। देखिए कि हमारे एनडीए के सभी साथी सभी जिलों में विधानसभा स्तर पर सभी एनडीए के नेता एक साथ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कल ही गया में मीटिंग थी, बड़ी अच्छी मीटिंग थी, सासाराम में मीटिंग हुई, गोपालगंज में मीटिंग हुई। तो इस तरह से मीटिंग का एक दौर चल रहा है और चट्टान की तरह एनडीए के पांचों यूनिट पर साथ हैं और 2025 का लक्ष्य है हम लोगों का 225 सीट जीतेंगे और नीतीश कुमार जी को हम लोग बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। डिप्टी के बहाने 2025 साधने की तैयारी है। देखिए कहा तो एक बार कि ये राजनीति नहीं है, ये आपस में मिलजुल करके एक सौहार्द वातावरण को कायम रखना है। बहुत लोग आप लोग गलतफहमियाँ पैदा कर देते हैं, इस